हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर और किचन के कामों को आसान बनाने वाली नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ, जो आपके सारे कामों को आसान बनाएगी। साथ में आप अपने लिए समय भी बचा पाओगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आती है तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए फर्स्ट टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप है दोस्तों, प्रेस की वायर को लेकर। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि प्रेस की वायर को हम जब फोल्ड करके रखते हैं ना, तो इस तरीके से ये बीच में से कट जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम प्रेस करते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो हमारा हाथ भी लग जाता है और हमें करंट भी लग सकता है। तो अगर आपके प्रेस की वायर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए और इस तरीके से टेप लगा दीजिए। मास्किंग टेप हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि है ना करंट लगने का डर ना हो। और दूसरी टिप मैं बता रही हूँ आपको कि दोस्तों, जब है ना हम प्रेस को ऐसे ही रख देते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इसकी वायर काफ़ी बड़ी होती है और ऐसे बिखरी बिखरी रहती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से वायर को रखने का बहुत ही बढ़िया सा आपके साथ में टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद आप कोई भी अपना पुराना क्लचर ले लीजिए और क्लचर को इस तरीके से इस पर अटैच कर दीजिए। देखिए, बड़े साइज का क्लचर रहेगा ना, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्रेस के साथ वायर के साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा क्लचर है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से वायर को इसमें अटैच कर दीजिए और प्रेस के अंदर इसको ऐसे फंसा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल भी आपकी जो वायर है इधर उधर बिखरी भी नहीं लगेगी, और जब आपको यूज़ करना होगा तो आप आराम से है ना क्लचर को हटा दीजिए और फिर प्रेस का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये इस तरीके से फिक्स हो जाए तो मैं आपको दिखा भी पाऊँ। नहीं फिक्स हो रहा है क्योंकि छोटा क्लचर है। तो आप दूसरा आइडिया अपना लीजिए और इस तरीके से ना वायर पर लगाकर और इसको अंदर की साइड लगा दीजिए। तो बहुत ही अच्छी सी टिप है, रोज़ हमारे घर में काम आती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों, जो ये हुक आते हैं ना रेडीमेड, बाजार से हम लेकर आते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। बहुत सारे 30 रुपये 40 रुपये में ये 10 या 8 होते हैं या 10 होते हैं, एक ही पैकेट में वो आ जाते हैं। और ये है ना बहुत ही बढ़िया से काम आते हैं। मेरे पास तो ये काफ़ी सारे पैकेट रहते हैं, क्योंकि मैं इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। किचन में भी इनका यूज़ करती हूँ, अपने घर में कुछ भी चीज़ हैंग करना हो तो उसके लिए करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका आपको रीयूज़ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अपनी वार्डरोब में भी इसको यूज़ कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल से ये हुक होते हैं और सस्ते होते हैं, साथ में हमारे काम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे मंदिर का जो दरवाज़ा है, ये मेरा पूरा मंदिर है, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को रखती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। तो यहाँ पर जो मंदिर का दरवाज़ा है ना, ये जो चीज़ है, स्पेस है, इसका मुझे खाली लगता है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, दरवाजे पर मैंने ये 2 हुक अटैच कर दिए हैं, और अब इन हुक को अटैच करने के बाद में क्या करना है, सिंपल सा डबल टेप से ये चिपक जाते हैं। पीछे की साइड इनमें डबल साइडेड टेप लगी होती है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती से चिपक भी जाते हैं। कुछ भी चीज़ आप इसमें हैंग करो तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं, उनके कपड़े वगैरह होते हैं, टॉवल होता है, तो उनको वॉश करके सुखाते हैं ना, तो वहाँ उसके लिए मैंने ये हुक लगाए हुए हैं। तो आप है ना इस तरीके से इनको सुखा सकते हो, जैसे कि हम बड़ों के लिए अपनी चीज़ों को रखने के लिए अरेंज करते हैं, कपड़े वगैरह सुखाने की जगह बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने ठाकुर जी के कपड़े सुखाने के लिए इस तरीके से ये हुक का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम में भी आएंगे। और चीज़ें जो है, चाहे वो रुमाल हो, चाहे उनका टॉवल हो, या फिर इस तरीके से उनकी जो ड्रेस हो, आराम से हैंग भी हो जाएगी और सूख भी जाएगी। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास है घेवर का डिब्बा, जो कि इस साल से भी, जो पिछला साल है उससे भी पहले का है ये, और ये मैंने बहुत ही दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के जो स्वीट बॉक्स है या फिर घेवर का जो बॉक्स है वो हो, तो आप उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा, घर में यूज़ कीजिए। तो अब मैंने आपके साथ में ये इसलिए शेयर किया है क्योंकि तीज और राखी आने वाली है, तो इस तरीके से है ना घेवर इसमें पैक होकर आएगा। तो आप ये गलती मत कीजिए कि इसको फेंक दें, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम स्टोर करके ऐसी चीज़ों में रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज भी चीज़ें रहती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं जो ये घेवर का बॉक्स है, इसका यूज़ करती हूँ ठाकुर जी की ड्रेस रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप भी ठाकुर जी की सेवा करते हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो ना, तो जो उनकी चीज़ें होती है, ज़रूरत की ड्रेस हो गई, राउंड शेप की होती है, तो इस तरीके से जो
घेवर का गोल साइज़ होता है ना, उसमें ये बहुत ही अच्छे से ड्रेसेस सारी अरेंज हो जाती है, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगती है। और जब आप इसका यूज़ करते हो ना तो आराम से इजीली ये निकल भी जाती है, और बहुत सारा स्पेस होने की वजह से काफ़ी सारी ड्रेसेस इसमें आ भी जाती है। तो है ना बहुत ही मस्त बढ़िया आइडिया। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई घेवर का बॉक्स आ जाए ना तो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं है, आप सेवा नहीं करते हो, तो कोई से भी घर के आइटम आप इसमें रख सकते हो, अपने ज्वेलरी रख सकते हो या फिर अपना मेकअप का सामान रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख दीजिए, ऑर्गेनाइज भी रहेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। चाहे तो आप इसको डेकोर भी कर लीजिए कलर पेपर से। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट आइडिया है वो है मेरा इस तरीके से जो कंटेनर होते हैं उनको लेकर। बहुत सारे रीयूज़ तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये वाले जो जो कंटेनर होते हैं ना, ये यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, अक्सर इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों में इनका यूजेस आपको बताया है। तो चलिए आज एक और बेहतरीन सा यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने बर्तनों के लिए एक अलग से टोकरा सेपरेट रखते हैं जिसमें हम अपने बर्तन वॉश करके रखते हैं, तो ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके लिए भोग का जो सामान होता है, बर्तन होते हैं ना, उनके लिए मैंने इस तरीके से इसका टोकरा बना लिया है। छोटा सा टोकरा है ये ठाकुर जी का, जिसमें बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे आराम से। भोग के बर्तन होते हैं, गिलास है, देखिए दूध का गिलास है, ये पानी का गिलास इनके पास रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो उनके चम्मच है, थाली है पूजा की, और खाना भोजन की थाली है, जो भोग की थाली है, वो सारे बर्तन मैं इसमें रखती हूँ। और बहुत ही अच्छे से अरेंज भी रहते हैं, और सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह पर मिल जाती है। तो बहुत सारी कटोरी है उनकी, बहुत सारे प्लेट्स है, चम्मच है, मतलब ऐसे ही मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें अरेंज करने के बाद में मैं जो मंदिर के ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए सावन का टाइम चल रहा है, तो लड्डू गोपाल जी को झूला भी झुलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये लगा के रखा हुई है ग्रीन ग्रास। इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, जब उनको झूला झूलना होता है, बैठना होता है, तो गार्डन में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए धूप बत्ती करती हूँ मैं, तो इस तरीके से छोटा सा मटका रखा हुआ ताकि धूप बत्ती जल जाए, उसके बाद में मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। और जब ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ और उनको गर्मी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको गर्मी लग रही है, तो उनका सारा सामान मैं निकाल के इसमें रख देती हूँ, ताकि जब मुझे लेना हो तो मैं आसानी से इस तरीके से ले पाऊँ। तो ऐसे ही मैंने अपने मंदिर को अरेंज किया हुआ है। बहुत ही सुंदर सा मेरा मंदिर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है जो मेरी पोछा लगाने को लेकर है। देखिए गर्मी में तो गर्मी हो बरसात हो, जब हम पोछा लगाते हैं बरसात में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है बारिश की वजह से, और बार बार में हमें सफाई करनी पड़ती है। लेकिन जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि टाइल्स वगैरह पर बहुत ही ज़्यादा गीला पोछा लगता है। चाहे आप मॉप से लगाओ, मेरे पास मॉप नहीं है, टूट गया है, ख़राब हो गया है मेरा, तो बस मैं तो सिंपल सा है ना वाइपर पे इस तरीके से पोछे को लगा देती हूँ, और पूरे घर में ऐसे ही पोछा लगा देती हूँ। और कभी मुझे अच्छी तरीके से लगाना हो तो मैं बैठकर ही पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, तो ये बहुत जल्दी से हो जाता है वाइपर से। तो यहाँ पर देखिए पोछा लगाने के बाद क्या होता है ना कि बारिश के मौसम में जल्दी सूखता नहीं है, चाहे हम कितनी अच्छी तरीके से निचोड़ के पोछा लगा दें। और ख़ास तौर से तो टाइल्स पे जल्दी से नहीं सूखता है, निशान पड़ जाते हैं गीलेपन के, और उनको सुखाने का मैं बहुत ही अच्छा सा आपको आइडिया बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको पोछा लगाकर दिखा दिया है, तो चलिए किस तरीके से हमको पोछा लगाना है और किस तरीके से जल्दी सूख जाए वो आइडिया आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास मॉप वाला जो पोछा था उसका ये पूरा रखा हुआ था डंडा, तो इसी में ही मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा तो जब अच्छा रहेगा जब आप मोप से पोछा लगाते हो, मोपिंग करते हो मतलब फर्श पर, तो उसमें पहले से ही पोछा अटैच होता है, तो उसके ऊपर आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को इस तरीके से बांध दीजिए। ये जस्ट मैं आप लोगों के साथ में आइडिया शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें कोई पोछा लगा हुआ नहीं है, तो आपको दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से मोप ले लेना है, और उसके ऊपर इस तरीके से कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को इस तरीके से बांध दीजिए। बांधने से क्या होगा ना कि ये जो सूखा कपड़ा और अंदर से जो मोप वाला पोछा होगा ना, वो दोनों ही काम करेगा। एक तो करेगा गीले का, मतलब गीला पोछा लग जाएगा, और जो ये कपड़ा बांधेंगे ना, इससे देखिए कितना बढ़िया सा फ़ायदा होने वाला है। सारा झाड़ू पोछा लगाने की हमारी छुट्टी हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, घर बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा। तो यहाँ
पर कोई भी रस्सी ले लीजिए, कोई डोरी ले लीजिए, सूतली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो भी आपके पास हो, और अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए, बांध दीजिए, नॉट लगा दीजिए इसमें। और नॉट लगाने के बाद में ये हमारा एक रेडीमेड सा पोचा बन जाएगा, जुगाड़ वाला क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र जो बनाते हैं ना, उस तरीके से ये यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको घुमा घुमा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है तो इस तरीके से है ना, साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब ये बन गया है हमारा जुगाड़ू आइडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों। तो देखिए अब इसको यूज़ करना भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों देखिए, जो घर में हम छोटे मोटे आइडियाज़ लगाकर काम करते हैं ना, तो हमारा जो समय भी बचता है, साथ में जो हमें टेंशन होती है कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता, अगर थोड़ी सी यूनिक सी टिप हम उसके साथ लगा दें तो हमारे जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं और सब लोग हमारी तारीफ भी करते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करना देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको पोछा लगा कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें पोछा लगाना होता है। अगर मोपिंग से लगाते हैं तो उसी पे ही पोछा लगा होता है और उसी के ऊपर हमें कपड़ा बांधना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम पोछा लगाते हैं तो मैं आपको पैर से करके दिखा रही हूँ, एकदम से चिपका चिपका रहता है टाइल्स पे, बिल्कुल भी है ना जल्दी से नहीं सूखता है और चिपचिपाहटपन रहता है बारिश के मौसम में। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये बहुत ही मस्त आइडिया है। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद काफ़ी देर लग जाती है इसको सूखने में, और बारिश के मौसम में हमें बार बार सफाई करनी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है हमें। तो तुरंत ये काम हमारा झट से हो जाए और हमारा समय भी बच जाए, उसके लिए देखिए जब हम मोपिंग करते हैं ना, तो उसी के ऊपर अगर हम इस तरीके से कपड़े को अटैच करेंगे ना, तो साथ के साथ जो हमने गीला पोछा लगाया है वो साथ के साथ सूखता भी जाएगा। सूखे कपड़े का ये बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। आपकी जो फर्श है वो बहुत अच्छे से चमक भी जाएगी, साथ में जो गीलापन चिपचिपापन रहेगा फर्श पर वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी मैं आपको देखिए इसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, कितनी अच्छी तरीके से ये पोछा लगने के बाद बहुत ही अच्छे से टाइल्स पे ये सूखापन आ जाएगा और आपकी जो टाइल्स है चिपचिपी ना होने की वजह से बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाएगी। तो ये देखिए, जरा थोड़ा सा ही मैंने इसको हल्के हाथों से किया है, उससे ही देखिए जो पोछा गीला था वो बिल्कुल सूख गया है। आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हो। अभी देखिए मैं हाथ पर ऐसे लगाकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी गीला नहीं है, फर्श बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो है ना बहुत ही मस्त आइडिया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही आइडियाज़ लगाकर अब हम अपने घर के कामों को करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलेगा, खुशी भी होगी, और देखिए हमारे काम है जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप झाड़ू पोछा लगाने से पहले मॉप पर ज़रूर से ज़रूर कपड़ा ज़रूर बांधें, और पोछा लगाने के बाद में इस मॉप से आप एक बार से सफाई ज़रूर कर लें, ताकि बरसात की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। चाहे आप वाइपर में लगा के पोछा लगाएं या फिर मॉपिंग कीजिए मॉप वाले पोछे से, कोई सा भी आप आइडिया यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास वाइपर से ही पोछा लगाते हो तो आप मेरा वाला आइडिया ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ सुखानी होती है फर्श पर तो मैं इस तरीके से ट्राई करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।